बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन ये 4.1 एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसमें फैक्टराइजेशन का जो मेथड है ये उसका आखिरी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है और इससे रिलेटेड मेरी एक हिस्ट्री भी है। वो ये कि मैं काफ़ी अरसे बाद ये क्वेश्चन बच्चों को करवा रहा था। उस बैच के अंदर एक रियाज नाम का लड़का और एक उसके साथ और लड़का था, वो शामिल थे। जब मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया तो उससे पहले मैंने इसको देखा नहीं था। मतलब होता है ना कि लेक्चर तैयार करना या देख के जाना, मेरे जहन में बस वो मेथड था और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। मैंने कहा हो जाएगा, लेकिन मेरे जहन से इसका वो जो ट्रिक था ना वो निकल गया था। जब मैं बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा था, वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 और 6 के अंदर इनका एलसीएम लिया और फिर उनको मल्टीप्लाई करते गए वो इतना ज़्यादा बन गया क्वेश्चन अजीबो गरीब सा। तो उस वक्त awkward सा भी फील हुआ था। लेकिन मैं आज भी अपने उस मिस्टेक के ऊपर अपोलोजाइज करता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीइंग अ टीचर मुझे अपना लेक्चर तैयार करना चाहिए था। लेकिन आज मैं आपको इसका आसान और जो इसके अंदर ट्रिक यूज़ होगा वो आपको बताऊंगा। और ये एक ही क्वेश्चन है इस नौइयत का। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें ए बी सी, सबसे पहले तो इसकी निशानी ये है कि इसके अंदर जो कॉफिशेंट्स हैं उनकी जगह पे ए बी अपेयर हो रहा है। ठीक है, इस साइड पे भी गिनती नहीं है, इस साइड पे भी गिनती नहीं है। ये ए बी सी जनरल फॉर्म के अंदर। तो एक तो इसकी निशानी सबसे बड़ी ये है। दूसरा आपने ये करना है कि इसके अंदर ये जो बटे हैं ना, ये फ्रैक्शन है, ए ओवर ए एक्स माइनस वन है और उसके साथ फिर दूसरा है बी ओवर बी एक्स माइनस वन है और इस साइड पे ए प्लस बी है। और जो आगे बातें लिखी हुई हैं कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वन ओवर ए वन ओवर बी, ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वाली बात है कि अगर ये x की जगह पे आते हैं फिर ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, बटे में ज़ीरो आ जाती है। ये भी अनडिफाइन हो जाता है, बटे में ज़ीरो आ जाती है। हम क्वेश्चन को नेक्स्ट प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। इस वजह से मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जिसके अंदर a अपेयर हो रहा है, a ऊपर भी है a नीचे भी है, आप इस फ्रैक्शन को लिखिए a ओवर a x माइनस वन, ये लिख लिया। इसके साथ साथ यहाँ जो b वाला है, यहाँ पे प्लस बी एक्स है, तो आप इस साइड पे अगर, ये एक्स नहीं है सॉरी, ये ना ऐसे सेमी कॉलन लिखा हुआ, मुझे ऐसे बी है अकेला, तो यहाँ पे प्लस बी है, इस साइड पे ये माइनस बी होगा। इसी तरह ये जो दूसरे वाला है, ये वाली चीज़, इसको आप लिखिए ऐसे बी ओवर बी एक्स माइनस वन, और ये वाला जो ए है ये इस बी वाले के साथ लिखना है। बस ये अल्टरनेट तब्दीली थोड़ी सी करनी है कि जो ए वाला है उसके साथ बी वाले को लिखना है और जो बी वाला है उसके साथ ए वाले को लिखना है। ये काम कर लें अगर, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा 100%। अब देखें, यहाँ पे आपने इनको अलहदा से डील करना है और इनको अलहदा से डील करना है, बस ये काम है। राइट साइड पे ज़ीरो रह गए, इसकी फ्रैक्शन नहीं है, बटा नहीं है, तो इसका बटा एक कंसीडर कर लें, इसका बटा भी एक कंसीडर कर लें। वो गलती जो मुझसे हुई थी वो इसी स्टेप से हो गई थी, पहले वाले से, जिसका खमियाजा मुझे शर्मिंदगी की सूरत में भुगतना पड़ा, जो कि बुरी बात नहीं है, मैंने सीखा है उससे। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, कैसे, ये ए एक्स माइनस वन है और ये वन है, ये ए एक्स माइनस वन और साथ में आ गया वन, ये एलसीएम आ गया इसका। वन से वैसे मल्टीप्लाई होकर वही आ जाता है, सेम चीज़ कैंसिल होगी, बाकी जो वन रहेगा ये ऊपर ए से मल्टीप्लाई होगा तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। माइनस ये वन वन के साथ कैंसिल, जो बी रह गया ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जो मैंने शार्ट मेथड आपको बताया हुआ है वो भी आप पुट कर सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ये हर केस में नहीं लगा करेगा, ये भी साथ में वजाहत कर दूँ। ये ना हो कि हर केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और क्वेश्चन गलत हो जाए। इधर भी सिमिलरली इनका जब हम लेंगे एलसीएम तो बी एक्स माइनस वन और साथ ये वन आ गया, बी एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन से कैंसिल, बी वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया। अब ये पता नहीं क्यों कल से ये प्रॉब्लम आ रहा है मेरे साथ, ये लाइन लग जाती है बी, हाँ जी, वन से मल्टीप्लाई हुआ तो बी वन बी हो गया। ये माइनस है ऊपर वाली रकम और फिर ये वन वन से कैंसिल, ये बी एक्स माइनस वन रहेगा, ये ऊपर वाले ए से ज़रब हो जाएगा। सिंपल इस स्टेप के अंदर हमने क्या सीखा कि एलसीएम, इन चीज़ों का एलसीएम अप्लाई करना है, लेना है। और फिर उसके बाद देखें जो ये वाली फ्रैक्शन है, ए, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बन जाएगा बी ए एक्स माइनस
इसको मैं तरतीब लगा के ए बी एक्स भी लिख सकता हूँ, फिर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, ऐसे ऐसे। और ये क्या है बी, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी तरतीब लगा के माइनस ए बी एक्स लिख देंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस और फिर ए इंटू वन ए ओवर बी एक्स माइनस वन, वन से ज़रब होके ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ी सी तरतीब लगा लें ए के हिसाब से, और ये ना ये बी फिर गलती हो रही थी, ए बी एक्स है और बी जब इस वन से ज़रब होगा तो बी आएगा यहाँ पे। तो इसको तरतीब लगाएंगे ए प्लस बी माइनस ए बी ओवर ए एक्स माइनस वन, और ये प्लस इधर भी ए प्लस बी, ये ए था पहले लिख दिया, प्लस बी पहले लिख दिया, माइनस ए भी बाद में लिख देते हैं और साथ में इसके एक्स भी है, ओवर बी एक्स माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे फिर आपने एलसीएम नहीं लेना, ये गलती भी बच्चे करते हैं कि अगेन यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम नहीं लेना, क्यों? कि मेरी तरह प्रैक्टिस की कमी होने की वजह से ऐसा हो जाता है। अब देखें यहाँ पे ऊपर वाली रकम ए प्लस बी माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस ए बी और इसके साथ बी एक्स है, ये सारी की सारी कॉमन आ रही है, तो इसको यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। कैसे? ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये सारी ब्रैकेट कॉमन आ गई। अब बाकी क्या रह गया? ऊपर वाली रकम कॉमन आ गई, ये सारी बाहर चलेगी, इसकी जगह पे वन रह गया, और नीचे क्या रह गया? ए एक्स माइनस वन, और ये वाला प्लस, ये सारी ऊपर वाली कॉमन चलेगी तो यहाँ पे भी वन रह गया, ओवर बी एक्स माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू अगेन ज़ीरो। अब देखें ये जो बाहर वाली ब्रैकेट है ए प्लस बी वाली, इसको तो हमने कुछ भी नहीं करना, बस इसका काम जो करना था वो कर दिया। अब मज़ीद इसको कुछ भी सॉल्व नहीं करना। ये ए बी और ये एक्स, और ये ब्रैकेट क्यों मैंने लगाई है यहाँ पे, नहीं आती, ऐसे यहाँ पे आती है। इनका एलसीएम ले लेते हैं। ये ए एक्स माइनस वन इधर से आ गया और बी एक्स माइनस वन इधर से आ गया, ये सेम चीज कैंसिल होगी, बी एक्स माइनस वन ऊपर वन से मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये वाला वन रह गया, बी एक्स माइनस वन कैंसिल, ये एक्स माइनस वन इस वन से ज़रब होगा। अब निशान भी पॉजिटिव है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला वैसे ही, लेकिन ये जल्दी में आप ऐसे ना कीजिएगा, अगर दरमियान में माइनस होगी तो बाद वाली रकम का साइन चेंज होगा डेफिनेटली, ये गलती अक्सर हो जाया करती है। चलें जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, और ये फिर लाइन आ गई। फ्रैक्शन के नीचे तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा ना, ए एक्स माइनस वन, फिर इधर बी एक्स माइनस वन ओवर ये माइनस वन है और ये भी माइनस वन है, ऐड होके माइनस टू बन गया। इसको थोड़ा अरेंज कर लें, ए एक्स पहले लिख लें, बी एक्स बाद में लिख लें, और ये साथ में माइनस टू लगा दें इक्वल टू ज़ीरो। अब या तो ये वाली चीज़ ज़रा ज़ीरो हो रही है या ये ज़ीरो है, क्यों? कि दो नंबर्स को जब ज़ीरो आती है उसमें से एक ज़ीरो होता है। अब ये हमें नहीं पता कौन सा है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इधर दिस इज इक्वल टू ज़ीरो और दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दरमियान में एक ऐसे लाइन लगाते हैं, इधर हम लगा देते हैं ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और इधर हम लगा देंगे ये वाली ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू ओवर ए एक्स माइनस वन ब्रैकेट और फिर बी एक्स माइनस वन ब्रैकेट, ये वाले ऐसे दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का मतलब ये कि a प्लस बी देखें पॉजिटिव है, इधर ही रहने दें, ये a माइनस बी एक्स माइनस क्या है, ए बी एक्स, सॉरी इधर आके ए बी एक्स पॉजिटिव हो गया। अब x के साथ ये ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड को ए बी से डिवाइड करेंगे, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, a प्लस बी इसके बटे में a ज़रब b आ जाएगा, तो देखें x का एक जवाब आ गया। इधर से अगर निकालें तो ये नीचे वाली सारी रकम तकसीम कर रही है ना, तो दोनों साइड पे ज़रब दे दें इसी रकम से, या उर्फ़ आम में कह दें कि इधर तकसीम कर रही है, उधर जाके ज़ीरो के साथ ज़रब होगी तो ये ख़त्म हो जाएगी, पीछे रह जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं यही वाली चीज़ लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स -2 इक्वल टू 0। अब देखें दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, राइट साइड पे कॉमन ले लें या लेफ्ट पे ले लें, आपकी मर्जी है। x कॉमन आ गया। अब मज़ीद सॉल्व करेंगे, a b साथ में x है और ये 2 इस साइड पे पॉजिटिव का बन जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 2/a प्लस बी, तो ये x की दूसरी कीमत आ गई। हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आंसर देना है, तो हम लिखेंगे कि एक x की कीमत है 2/a प्लस बी, और जो दूसरी कीमत है वो इधर से देख लें, a प्लस बी ओवर ए बी। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइजेशन का आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं साथ इसके वजाहत अगर भूल गया हूँ करनी, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और ये शॉर्ट में भी और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ये लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये था क्वेश्चन नंबर 8, और मैंने इसको सॉल्व करना आपको सिखा दिया है। थोड़ा ट्रिकी है दूसरों की निस्बत जो पहले फैक्टराइजेशन पढ़ी है, अलबत्ता आपको इसका भी तरीका आना चाहिए, और इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। अगर किसी किस्म का कोई आपको अबहाम हो मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।